कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 16 मार्च 2024 को जो आपका पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और आपके जो नंबर बहुत ही शानदार आने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं आपके जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पेपर पूरा जिसमें सोल्व करने वाले हैं कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके अधिकतर क्वेश्चन 2022 और 2023 के पेपर में से रिपीट हुए हैं। अगर आपने मेरे पुराने जो दोनों पेपर की वीडियो देखे हैं तो आपको ज़रूर जी उसका फ़ायदा मिला होगा और जो भी मैंने यहाँ पे मॉडल पेपर अपलोड किए उनसे भी आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो पेपर है वो कैसा आया था इसमें इसकी जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके ये था, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जर्मनी। सही आंसर हो जाएगा इसका, जर्मनी का राजा घोषित किया था। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष चला था, क्योंकि ये 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक ये चलता है। बंगाल में पहली जूट मिल किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो ये 1855 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आपके, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? तो गोवा में स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा और मार्टिन गुटेनबर्ग जो इसके संस्थापक थे। सही आंसर हो जाएगा आपके गोवा। जिन्होंने भी गोवा किया उनको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। फिर आपके कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 8%। 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर, सिलिका, जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न आपके ये क्वेश्चन नंबर है 8, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 अगस्त 1953। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार व्यवस्था किस देश में की गई? तो ये बेल्जियम में की गई थी और बेल्जियम की राजधानी भी पूछी तो आपकी ब्रुसेल्स, इसका उत्तर लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट है, संविधान, भारतीय संविधान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के किस विकल्प में आता है? तो भारतीय संविधान में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो अवशिष्ट विषय में आते हैं, जो बाकी बचे हुए विषय हैं उसमें शामिल होता है। ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट हुआ है 2022 के पेपर में से, इसको उठा के दिया है। अगला प्रश्न फिर आपके, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 12वां क्वेश्चन, कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा इसका उत्तर, क्योंकि लोकतंत्र ही सबसे बेहतर शासन माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी एक असंगठित क्षेत्र की गतिविधि है? तो असंगठित क्षेत्र में कौन आता है? जो मजदूर होते हैं वो वाले सारे इसमें असंगठित क्षेत्र में आते हैं। कारखाने के जो श्रमिक है वो भी इनको मासिक वेतन मिलता है, इनका समय निश्चित होता है, कितने घंटे का काम करना वो निश्चित होता है। जबकि दैनिक मजदूरी वाला व्यक्ति होता है उसका कोई फिक्स नहीं होता है, आज काम मिला कल काम मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं होता है। 13वां क्वेश्चन के बाद में 14वां क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको कई बार और आपने भी इसका उत्तर जो कमेंट करके बताया था 2022 के पेपर से इसको हूबहू उठा के दिया है। व्यापार का अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है जो आयात पर किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके आयात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, देखो ये 15 क्वेश्चन हो गए। तो अब आपको कमेंट करके बताना कि आपके 15 में से कितने अबसद सही हो रहे हैं। एक तो ये कमेंट करके आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके अलावा आपके गणित का, विज्ञान का जो पेपर होगा उसके लिए मैंने टेस्ट अपलोड कर दिए अपने ऐप के ऊपर, तो टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके आप टेस्ट ज़रूर दे देना। और 2024 का जो गणित विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए आपको बहुत ही शानदार यहाँ पे जो पेपर्स अपलोड किए जाएंगे, ताकि आपके जो गणित में और विज्ञान में काफ़ी अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लेना और उन सभी वीडियो को देखने के बाद में आप टेस्ट ज़रूर दे देना, आपकी काफ़ी अच्छे नंबर है जो गणित और विज्ञान में भी आएंगे। अब हम आपकी जो रिक्त स्थान पूछे थे वो देख लेते हैं। रिक्त स्थान पूछा गया था, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेज़ी से फैल गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रिंडरपेस्ट। कई बार जिक्र किया था इसका रिंडरपेस्ट का, 90% पशुओं को मौत की नींद सुला दिया था इसने। नेक्स्ट है, भारत मशीनी उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती, अगर आपने यहाँ पे सूती भरा है तो आपका नंबर मिल जाएगा। रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। तीसरा प्रश्न है, खड़ीन, ये खादीन कह दो या खड़ीन्स कह दो इसको, खादीन खड़ीन ये जैसलमेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, बेल्जियम की राजधानी, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद हो गया होगा। श्रीलंका में कौन से धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के रूप में, बौद्ध धर्म को इसका जो राजकीय धर्म माना गया। छठा क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कई बार इसकी जिक्र किया है। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं?
आपके शिक्षा, संचार, परिवहन है, भंडारण है, ये सारे इसमें आते हैं। चिकित्सा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? इसको विदेशी निवेश कहा जाता है। इसको विदेशी निवेश कहा जाता है। ये भी आपको जो अपने मॉडल पेपर में हो वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। सुलेखन किसे कहते हैं? ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सुंदर लिखने की जो कला है इसको सुलेखन कहा जाता है, कैलीग्राफी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है रोमन कैथोलिक चर्च में कुरीतियों का आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर। जिन्होंने इसका उत्तर मार्टिन लूथर लिखा है, एक नंबर आपका पक्का इसमें से मिल जाएगा। रस सुंदरी देवी ने अमार जीवन जो अपनी आत्मकथा वो किस भाषा में लिखी थी? इसका उत्तर हो जाएगा आपके बांग्ला। जैव विविधता क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विविधता जैव विविधता कहलाती हैं। जल प्रदूषण के मुख्य कारक तो औद्योगिक अपशिष्ट हैं। एक घर से निकलने वाला जो गंदा पानी जो नदियों में मिला दिया जाता है ये। इसके अलावा आपने जो लिखा होगा जो जल प्रदूषण से संबंधित होंगे वो आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 1956 में श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया था? तो सिंहली इसका उत्तर हो जाएगा। कई बार हमने इसका जिक्र किया था, सिंहली इसका उत्तर करेक्ट है। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से लगती हैं। तो नीदरलैंड है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है और ये आपके जर्मनी है। इनमें से किसी एक का नाम लिखा है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। भारत के भूगोल, संस्कृति, जाति आधार पर राज्यों का गठन किया गया, एक उदाहरण देना है। तो नागालैंड है उदाहरण, उत्तराखंड है और झारखंड है। और भाषा के आधार पर तो आपके आंध्र प्रदेश है। अगर इन तीनों में से कोई एक उत्तर लिखा है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। संगठित क्षेत्र रोजगार की अवधि कैसी होती है? तो वो नियमित होती हैं। कैसी होती हैं? नियमित होती हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक रिक्त स्थान में पहले भी पूछा था ये। इसका उत्तर हो जाएगा आपकी प्रौद्योगिकी। और आर्थिक लिखा तो भी इसका उत्तर ठीक ठाक है जो सही हो जाएगा। फिर आपके सेक्शन बी में आपके जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। देखो प्रथम विश्व युद्ध के दो परिणाम लिखने। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक तो सामाजिक परिणाम आए थे। विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया था। एक तो ये क्योंकि जन्म दर में गिरावट आई थी, लाखों युवा जो इसमें मारे गए थे और लाखों इसमें घायल हो गए थे। कई अन्य विधवाएं, अनाथ और बच्चे जो अनाथ हो गए थे। नागरिकों ने अपनी ज़मीन खो दी थी और अन्य देशों की ओर प्रवास करने लगे थे और महिलाओं की भूमिकाओं में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया था। तो औद्योगिकरण क्या होता है? एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव समूह सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। यह आधुनिकीकरण का एक प्रमुख अंग होता है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा की खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये अधिकता, ये सारे जो इसमें औद्योगिकरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मृदा निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें वर्षा वाले क्षेत्रों में इन जो रंध्र होते हैं इनमें जल प्रवेश कर जाता है और कई जो निकृष्ट पौधे जैसे काई, लाइकेन उगने लगते हैं और इन निक्षेपों के अंदर जो कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और वो आश्रम प्राप्त कर लेते हैं और सूक्ष्म जीव और ये पेड़ पौधों की मृत अवशेष ह्यूमस में एकत्रित करके उसको सहायता प्रदान करते हैं। चट्टानों से टूटने और पीसने से जो मृदा के कण है वो मिट्टी का निर्माण होता है। जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम तो रेडियो, टीवी, जन समाचार पत्र, इंटरनेट है, फिल्में, ये सभी इसके उदाहरण हैं। बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन आपने इनके लिख लिए होंगे अपनी किताब अपने अनुसार। आपके किसी आंसर जो भी लिखा वो आपके ठीक ठाक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि नंबर जो कटते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन में कटते हैं। बड़े जो क्वेश्चन है उसमें आपके नंबर ज़्यादा नहीं कटेंगे। जो आपने लिखा उसका नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन है उनके उत्तर फिक्स हैं। जैसे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और आपने अगर कोलंबो किया तो फिर आपके गलत होगा वो, लेकिन बड़े क्वेश्चन में आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा तो उनके नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? तो एक वर्ष से कम आयु के जो बच्चों हैं, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। फिर बाकी विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्य, 2 देशों के बीच में जो व्यापार को सुगम बनाना, और फिर उपभोक्ता जागरूकता के 2 उपाय। एक तो सूचना का अधिकार है, जो उत्पाद के बारे में अपनी जानकारी ले सकता है, बिल लेना चाहिए और भी इसे लोगों को जागरूक करना चाहिए इसके। फिर आपके एक मैप पूछा था, तो मैप में क्या आया था? देखो नासिक आया था, बरौनी आया था, विजयवाड़ा आया था और बोंगई गांव आया था। देखो विजयवाड़ा तो आंध्र प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, बरौनी बिहार में है और ये बोंगई गांव आपके असम में है। इसके अथवा में था गांधीनगर, अमरकंटक, रामागुंडम और नामरूपम। तो ये आंध्र प्रदेश में, रामागुंडम ये गांधीनगर गुजरात में है, अमरकंटक जो आपके मध्य प्रदेश में है और नामरूप आपके असम में है। तो इनको हम मैप में, तो ये इंडिया का मैप है। इसमें आपके एक तो गांधीनगर पूछा था, तो गांधीनगर आपने ये गुजरात में भरा यहाँ पे, तो आपके उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी लिख के गांधीनगर लिखा है तो आपके सही हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में आपके अमरकंटक पूछा था, तो अमरकंटक ये बीच में है, अमरकंटक ये मध्य में लिखा आपने कहीं पे भी यहाँ पे, तो आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा।
नाम, रूप और बोगी गांव आपने इनमें से कहीं लिखा है, यहाँ पे इस वाले एरिया में लिख लिया तो आपकी 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यानी कि यहाँ कहीं पे भी लिखा है आपको 1 नंबर मिल जाएगा इसमें। फिर आपके पूछा था विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ आपने लिखा है विजयवाड़ा तो 1 नंबर मिल जाएगा। और क्या पूछा था रामागुंडम, तो रामागुंडम आपकी ये तेलंगाना में स्थित है, आंध्र प्रदेश में था पहले, अब ये जो तेलंगाना में आ गया है। तो 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। और क्या पूछा था इसमें, बरौनी पूछा था, तो बरौनी अगर आपने ये इसको बिहार में बनाया यहाँ पे तो आपकी 1 नंबर ये पक्का हो जाएगा। और क्या पूछा था, नासिक पूछा था, नासिक आपके महाराष्ट्र में है, अगर आपने नासिक को यहाँ पे बनाया कहीं पे भी तो आपके 1 नंबर ये पक्का हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा मैप है वो तैयार हो गया। ये मैप आपने पूरा जो करवा रखा है आपने देखा होगा, तो निश्चित रूप से आपके ये मैप के 4 में से 4 नंबर पक्के होंगे। आपके कितने नंबर हो रहे हैं इन जो बताए हुए क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ये देखो आपके 15 तो MCQ, 7 रिक्त स्थान और आपके 10 वन लाइनर, और इसके अलावा 4 आपके मैप के, टोटल ये 36 नंबर मैंने करवा दिए। 36 में से आपके कितने क्वेश्चन से हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। साइंस का पेपर देख लेना, मैंने वीडियो बना रखा है, और टेस्ट जरूर दे देना अपने ऐप के ऊपर, टेस्ट बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। टेस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, काफ़ी शानदार तैयारी आपको जो गणित विज्ञान की करवाई जाएगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।